प्लम्बर को फोन तो कर दिया है, देख कितनी देर में आता है। 1 मिनट। कौन? मैडम प्लम्बर। अभी आई। बड़ी देर लगा दी आने में। चलो। बगल वाली बिल्डिंग में काम था ना मैडम, तो उसकी वजह से देर हो गई। हाँ, काफी देर से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा कि तुम कब आओ। बाथरूम का नल भी खराब हो गया है। बताया तो मैडम, वो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था बगल वाली बिल्डिंग में। एक काम खत्म नहीं करा तो दूसरा काम शुरू हो गया, तो उसके चक्कर में मैं वहाँ पे लेट हो गया। कहाँ गए थे नल ठीक करने? सोफिया के यहाँ? हाँ, उन्हीं मैम साहब के यहाँ पे। अरे उसकी टूटी में तो हमेशा दिक्कत रहती है। अरे मैम, इतनी बार जो है मैंने जा करके ठीक कर दिया, लेकिन अब भी शावर उनका छोड़ कर आना पड़ा बीच में। खैर, ये सब छोड़ो। यहाँ काफी देर से पानी नहीं आ रहा। ना मैं नहा पा रही हूँ ना कपड़े धो पा रही हूँ। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो सारा ठीक कर दूंगा। वैसे कहाँ कहाँ के पाइप और टूटियां ठीक कर देते हो तुम? जहाँ का भी काम आ जाता है मैडम, वहीं चला जाता हूँ मैं तो। मुझे तो काम से और दाम से मतलब है। अच्छा, कितना कमा लेते हो? ज़्यादा कहाँ, महीने में मैम साहब गिने चुने काम आ जाते हैं, 10-12 हज़ार रुपये कुछ कमा लेता हूँ। 10-12 हजार से क्या ही हो जाता होगा तुम्हारा। गरीब आदमी मैडम, और क्या ही करे। वैसे तुम चाहो तो ज्यादा भी कमा सकते हो। वो कैसे? इस सोसाइटी के सारे फ्लैटों में जाते होंगे तुम। हाँ, लगभग लगभग जिनका भी साथ दिक्कत होती है वहाँ चला जाता हूँ। और मेरी तरह वहाँ कई सारी अकेली मेम साहब भी होती होगी। हाँ, होती तो हैं, बाबू लोग चले जाते हैं सुबह सुबह काम पे। अगर तुम उनके लिए कुछ करोगे तो क्या पता तुमको पैसे बढ़ा के मिल जाए। हाँ, बताइए ना क्या करना है, मैं तो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, तुमसे ज्यादा ना वो लड़के कमाते हैं जो स्पा या बॉडी मसाज वगैरह का काम करते हैं। तो मतलब कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे सबके घर के पानी की टंकी की फिटिंग करनी पड़ेगी? उह, पानी की टंकी ये सब काम छोड़ दो। तुम है ना, बॉडी मसाज का काम शुरू कर दो। बॉडी मसाज? ये क्या होता है? अरे उससे तुम महीने का ना 50 से 60 हजार रुपए आराम से कमाओगे। 10-12 हजार रुपए में क्या ही गुजारा होगा। बात तो ठीक है, पर ये कौन सी फिटिंग है मैम साहब? फिटिंग कुछ नहीं, अच्छी अच्छी मेम साहबों की ना मालिश करनी पड़ती है। है, कैसी बातें कर रही हो? और क्या, और उन्हें क्या बताऊं, उनकी तन्हाई भी मिटानी पड़ती है। मैं देखो पेचकस पाने वाला इंसान हूँ मैम साहब, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर यही 10-12 हजार रुपए में खुश रहो। यही रूखी सूखी रोटी खाओ, बेकार जिंदगी जियो। सोचो, जब तुम्हारे पास 50-60 हजार रुपए होंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लग्जूरियस लाइफ, तुम ये सब नहीं चाहते क्या? कब तक ये घिसी पिटी जिंदगी जियोगे? चाहता तो हूँ मैम साहब, पर क्या करूँ। इससे ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर कमा ही नहीं पाता मैं। वो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। हम बेवकूफ़ी है क्या है, आप कुछ भी मान लो, मैं सामने से किसी और से बोलूंगा कि मुझसे मसाज करवाओगी, खामों का चप्पल से मेरी मसाज कर देगी। अरे तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही मसाज सर्विस ज्वाइन करो ना। मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगी। मेरे सर्विस? पास, हाँ, मेरे पास ऐसे काफी सारे लड़के हैं जो मेम साहबों के घर में जाते हैं मालिश करने। क्या बात कर रही हो मैडम? तो अगर कहीं ऐसा ना हो लालच के चक्कर में मैं लंबा अंदर जाऊं। इसमें कोई भी अंदर नहीं जाता, ये भी एक काम ही है, समझे? और बंद कमरे में किसी को क्या पता तुम क्या कर रहे हो। तो ठीक है, बंद कमरे में किसी को पता नहीं चलेगा। मैम साहब देखो, आप लालच दे रहे हो और मैं लालच में फिसल जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत। देखो, मैं लालच नहीं दे रही, मैं लाइफ सेट करने की बात करती हूँ। लालच मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि देखो, ये छोटे मोटे काम करके ना जिंदगी ऐसी ही चलेगी तुम्हारी। अब थोड़ा बड़ा हाथ मारना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो थोड़ा बहुत है ना, कीचड़ से अपने हाथ मैले करने ही पड़ते हैं। बात तो आप ठीक कह रही हो। तो बताओ मैं क्या करूं ज्यादा पैसे कमाने के लिए? ठीक है, तो आज ही मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाती हूँ। इससे पहले कभी मसाज करी है तुमने? मसाज तो कभी नहीं करी, लेकिन हाँ एक बार पाइप में तेल लगा के टोटी पे लगाया था। अरे तुम ये पाइप से बाहर निकलो। पाइप तुम्हारी दुनिया नहीं है। हम सब अपनी तो रोजी रोटी सब इसी से चल रही है। अब देखो, अब ये रोजी रोटी तुम्हें छोड़नी है। अब तुम्हारे हाथों में होगी एक तेल की कुप्पी, जिससे तुम मसाज करोगे। और
कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं फँस जाऊँ? देखो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, अच्छा सोचोगे तो मोटा माल कमाओगे। मैम साहब देखो, सौदा तो फ़ायदे का है। अब तुम ही देख लो कि तुम्हें ये घिसी-पिटी गरीबी वाली ज़िंदगी जीनी है या लग्ज़ूरियस लाइफ़ बितानी है। मैम साहब लाइफ़ तो वही वाली चाहिए, जिसमें गाड़ी-घोड़ा पैसे हों। और आपने तो आज एक खबर सी सुना कर के दिल सा भी खुश कर दिया। क्या 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 करना होगा मुझे इसके लिए? कुछ नहीं, मसाज करनी पड़ेगी। मोटे-मोटे पैसे मिलेंगे तुम्हें, कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 60,000। तो कहाँ करनी पड़ेगी ये नौकरी मुझे? किसके दफ़्तर में जाना होगा? दफ्तर-अफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं ही रोज़ भेज दिया करूँगी नई-नई क्लाइंटों के पास। तो हमारा ऑफ़िस कहाँ है? इसका कोई ऑफ़िस नहीं होता। तुम्हें बस मैं भेजूँगी, तुम्हें वहाँ जाके उनकी मालिश करनी है, वो जो बोलेगी वो सब कुछ करना है। फिर उसके बाद तुम्हें पैसा वो दे देंगी। और मैं साथ में ये भी ले जाया करूँगा, वहाँ उनकी कोई पाइप की या टोटी की फिटिंग करनी होगी, मैं वो भी करके आ जाऊँगा, दो दुगनी कमाई। वो तुम्हारी मर्ज़ी। बाकी देख लो, करोगे? वैसे मैम साहब देखो देखा जाए तो सौदा तो बहुत फ़ायदे का है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल सा मेरा थोड़ा घबरा रहा है इस चीज़ को सोच के कि दूसरों की औरतों के साथ मैं काम करूँगा मसाज-वसाज का तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ में। कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी जो भी मसाज करवाती है ना, वो अपनी मर्ज़ी से करवाती है। और उनके घरवालों को पता लगा कि मैं उनकी बीवी की मसाज कर रहा हूँ। अरे घर वालों को क्या पता चलेगा। इस फ्लैट में जितनी भी लेडीज है ना, और या इनसे बाहर है जिनसे मेरे कांटेक्ट है, उनके घर वाले उनके साथ रहते ही नहीं है ज्यादातर, या उनके पति बाहर रहते हैं फॉरेन वगैरह में, वो अकेली होती हैं। देखिए, मैंने आज तक अपनी बीवी की मसाज नहीं की, किसी और की बीवी की मसाज कैसे करूँगा? मैंने आज तक कभी की भी तो नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम तुम्हें ट्रेनिंग दे देंगे, हम किस दिन काम आएंगे। क्या मतलब? अरे मैं तुम्हें सिखाऊंगी ना कि मसाज कैसे किया जाता है। शुरुआत तुम मेरी ही मसाज से करोगे। कैसी बात कर रही हैं मैम साहब आप ये? अरे इसमें घबराने की क्या बात है। अब देखो, अब सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे। मैं आपकी मसाज कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पानी की फिटिंग के लिए आया हूँ ना। देखो इतना घबराओगे ना, तुम रहने दो, तुम ये सब पाइप वाइप ठीक करो, तुम इसी लायक हो। नहीं मैम साहब मुझे पैसे भी कमाने हैं, मैं मसाज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी मसाज कैसे कर सकता हूँ? अब तुम मेरे सामने ऐसे कह रहे हो, कल को मैं तुमको किसी और क्लाइंट के पास भेज दूं भरोसा करके, और तुम बोलोगे मेम साहब मैं मसाज कैसे कर पाऊंगा। मेरे और तुम्हारे पैसे तो गए ना पानी में, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मसाज करूँगा, लेकिन आप बड़ी हो मुझसे। बड़े छोटे होने से कुछ नहीं होता, वहां भी 40-35 साल की औरतें मिलेगी, कोई जवान हूर की परी नहीं मिलने वाली है तुम्हें। अब थोड़ा-सा मैं चाह सोचने का टाइम मिल सकता है क्या? क्योंकि काम मुझे ठीक भी नहीं लग रहा थोड़ा ये। हाँ, चलो ठीक है, तुम सोचते रहना, तुम ले लो अपना टाइम। एक काम करो, टूटी ठीक कर दो, मुझे नहाना भी है। जी मैम साहब दिखा दीजिए। ये देखो, ये टूटी खराब है। मैं देख कर आता हूँ। मैडम ये तो पूरी टोटी खराब है, बदली जाएगी ये। ठीक है, खराब है तो बदल दो, कितना टाइम लगेगा। बदल दूँ? हाँ। मुझे पता थोड़ी ना था कि आपके बाथरूम में इस तरह की टोटी, और मैं वैसे लेकर भी नहीं घूमता। अब देखो, बुलाया तो मैंने तुम्हें इसलिए था। खैर छोड़ो, नहीं हो पाया तो। नहीं, नहीं मैं कर दूँगा, बस ये है कि थोड़ा और टाइम लग जाएगा, बाज़ार जाकर के वहाँ से लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक है, ले आओ बाजार से जाके। मैं जाता रहा हूँ। अच्छा हाँ, आप बाहर कुछ कह रही थी कि मतलब कि मैं ज़्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ, तो बताओ ना प्लीज़ एक बार? अब जब तुम इतना शर्मा रहे हो, शर्माने से तो काम नहीं होता ना। मैंने तुम्हें मसाज के लिए बोला तो तुमने क्या बोला, मैं तो कैसे कर सकता हूँ मैं आपकी मसाज, ये वो। जब तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स थोड़ी नहीं, नहीं, करूंगी। नहीं, 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 बात फ़ोर्स की नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो अगर ज़्यादा रिस्की ना हो तो प्लीज़ एक बार थोड़ा बता दो ना मुझे थोड़ा कि कैसा काम है, किस तरीके का काम है? मैं सच में चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। देखो मेरे पास है ना, पहले से ही काफी लड़के काम करते हैं, रहन दो, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब काफ़ी सारे लड़कों को आपने काम दे रखा है? और क्या। कितना महीने का उठा लेते होंगे वो? अरे 50-50, 60-60 हजार तो ऐसे ही कमा लेते हैं वो लोग, सिर्फ 2-2 3-3 मालिशें करके। 2-2 दिन में 2 की 2-3 मालिश या महीने की 2-3 मालिश?
दिन में 2-3 मालिशें करके। दिन में 2-3 मालिश करके 50-60 हज़ार रुपए। सोच लो। अच्छा, मुझे भी बताओ ना कि कहाँ जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा, मैं आज ही चला जाऊँगा। ये पड़ोस में जो फ्लैट है ना, वहाँ पे एक मैडम रहती है। कौन? अरे वही, रोशनी नाम है उसका, बगल वाले फ्लैट में। ये 402 वाली? हाँ, वही। है, कैसी बात कर रही हो मैम साहब? ये तो बड़ी सज्जन महिला है और देखो पूजा पाठ में लगी रहती हैं और सूट सलवार पहनती हैं। ये ऐसी हो ही नहीं सकती। और इनके हस्बैंड अखिलेश जी, अरे बड़े सज्जन आदमी हैं। जब भी मिलते हैं बेचारे चाय, कॉफ़ी, नाश्ता हर तरीके की चीज़ करवाते हैं। हाँ, वो तो सच में ही सज्जन है, उनसे कुछ हो तो पाता नहीं है, तभी तो उनकी वाइफ बाहर से लड़के बुलाती है मालिश करने के लिए। देखो मैंने कभी उनको उस नज़र से देखा नहीं और भाई साहब बेचारे क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो क्या सोचेंगे उन्हें पता लगेगा तो। मैं इतने सीधे आदमी के साथ में ऐसा गलत काम तो नहीं कर सकता। देखो, तुम्हें उनके सीधेपन से क्या लेना देना है, तुम्हें तुम्हारा काम करना है बस। तुम्हें पता है, पहले उनकी मालिश मेरे लड़के करके आए थे, विकी और विकास। पैसे हाथों-हाथ लिए थे या बाद में आए थे? अरे अच्छा खासा कमा के आए, 50,000 रुपए दिए थे उसने बकायदा, एक बार मसाज के। अच्छा मैम साहब, वो अखिलेश भाई साहब इतना पैसा कमा रहे थे कि भाभी जी अपने शौक-मौज पे अपने पैसे खर्च कर दें उनके? हाँ, और क्या, उनका तो बिल्डिंग मटेरियल का काम है। जितना वो 2 नंबरी पैसा कमाते हैं, वो 1 नंबर में उड़ा देती है। एक नंबर में? मतलब यही सब मसाजे वसाजों में उड़ा देती है। वैसे देखो मैं मुझे करने में कोई आपत्ति या कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन मैंने भाभी जी को कभी उस नज़र से देखा नहीं है। अब मुझे आँख बंद और क्या करूँगा, आँख बंद करके उनकी मालिश कर दूँगा। यार देखो, अब तुम नजरिए वजीरिए के पीछे लगोगे ना, तो तुमसे एक काम कभी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो तुम्हें ये अपने मन से निकालना है कि मैं उनको उस नज़र से नहीं देखता, मैं आपको उस नज़र से नहीं देखता। इसमें कोई नज़रिया नहीं होता, इसमें ये आपका काम है। आपको जाना है, मालिश करना है, वो जो बोलेगी वो भी करना है। मालिश के अलावा भी और कुछ? अब देखो, उसका पति उस पे ध्यान तो देता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें ही कहेगी कि तुम ध्यान दो मेरे ऊपर। वो सब करना तो देखो, कैसी बातें कर रही हो आप? उसके अलावा भी वो सब कुछ चीज़ें, ये गलत बात है। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप टूटी ठीक करो और निकलो यहाँ से। नहीं, नहीं, मैं इसको ठीक कर दूँगा, पर मैं वो काम भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भले के लिए तो मुझसे बोल रही हैं। मैं अपना भला आपसे चाह रहा हूँ कि आप मेरा पर भला। मुझे नहीं लगता ना कि तुम अपना भला चाह रहे हो। तुम शायद ये 10-12 हज़ार कमा के खुश हो। नहीं, नहीं, मैं 10-12 हज़ार रुपए नहीं कमाना चाहता। मैं क्या बोला था आपने? लग्ज़रियस लाइफ़ वो जीना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके मिलती है लग्जूरियस लाइफ। ऐसे खड़े घूमते फिरते नहीं मिलती। ये मेहनत का काम है। देखो, थोड़े बहुत है ना, उल्टे सीधे काम करने ही पड़ते हैं। मैंने तुम्हें भी बाहर क्या बोला था कि थोड़ा बहुत अपने हाथ मैले करने पड़ते हैं कीचड़ से। जब तक तुम्हारे हाथ मैले नहीं होंगे ना, तब तक तुम्हारे हाथ में गड्डी नहीं आएगी, समझे? गड्डी तो हमें चाहिए मैम। और वैसे भी तुम अभी डर रहे हो, अभी घबरा रहे हो। जब वो नोटों की गड्डी तुम्हारे हाथ में होगी ना, तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी। ये डर, घबराहट, शर्म सब जा चुकी होगी। मुझे तो अभी से नोटों की गड्डी के नाम से खुशी महसूस हो रही है। सोचो, 50,000 की गड्डी तुम्हारे हाथ में। वो भी एक दिन के अंदर। सोच लो, ऐसा मौका ना जिंदगी बार बार नहीं देती। इस मौके को ठुकराओ मत, वरना यही लाइफ तुम्हारी चलती रहेगी जो चल रही है, प्लम्बर गिरी की। नहीं, 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 ये मैं करना नहीं चाहता। तो आप मुझे सिखाइए ना कैसे क्या करना है। मैं आज ही उनके पास चला जाऊँगा। पक्का? बल्कि अभी चला जाऊँगा पक्का। देखो, अभी तुम रोशनी के यहाँ जाओगे मसाज करने, कल मैं तुम्हें अपनी दूसरी क्लाइंटों के पास भेजूंगी। सोचो, 1 महीने में तो तुम लाखों कमा लोगे, और शायद 2 महीने में करोड़पति। समझ रहे हो? 2 महीने में करोड़पति! फिर तो मैं अनीता को घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा, उसके सारे खर्चे पूरे करूँगा। अनीता कौन है? अरे मैम साहब, मेरी बीवी। अच्छा, तुम्हारी बीवी का नाम अनीता है? हाँ, हाँ। हाँ, उस टाइम अनीता तो क्या, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी तुम्हें। आप मुझे सिखाओ ना, मुझे बताओ कहाँ साइन वाइन करने हैं, क्या फार्म वार्म भरने हैं कुछ? देखो, साइन वाइन भी मैं तुम्हारे ले लूंगी, पर पहले तुम्हें ट्रेनिंग तो दे दूं। हाँ, ट्रेनिंग कैसी इस चीज़ में? ट्रेनिंग मेरी मालिश से शुरू होगी। ठीक है मैम साहब। चलो, आज पहली मसाज मुझे दो, और आज रात को तो तुम्हें जाना ही है। चले? ठीक।
ये लो, ये क्या है मैम साहब? यही है ऑयल, इससे तुम्हें मालिश करनी है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है देखने में। हाँ, अब तुम्हें ऐसे ऐसे महंगे ऑयल से ही मालिश करनी पड़ेगी। वैसे क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा मैम साहब मुझे? देखो, जिसके पास भी जाओगे ना, उन सबके पास ऑयल रहता है, तुमको बस अपने शरीर लेके जाना है। अपना शरीर? हाँ, तुम्हें खुद जाना है बस। अच्छा। नहीं, खुद तो मैं जाऊंगा, कुछ टिप्स कुछ चीज़ें तक बता दो जो, ताकि सामने वाला क्लाइंट खुश रहे। बस हल्के हल्के हाथों से मसाज करना, ताकि उन लोग को रिलैक्स हो जाए और उनका मूड कहीं और ही पहुंच जाए। और शुरुआत कहाँ से करनी होगी? शुरुआत पैरों से। पैर दबाने होंगे? हाँ, पैरों से, हाथों से, फिर फुल बॉडी, फिर वो लोग और भी अपनी ख्वाहिशें बताएंगी, उन्हें भी पूरा करना होगा। कम से कम कितनी देर रहना होगा मुझे वहाँ पर? कम, जब तक वो चाहे तब तक। वैसे तुम्हारा मालिश का काम 1 घंटे में निपट जाएगा। अगर वो लोग एक्स्ट्रा डिमांड करेगी तो उसके भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तुम्हें। एक्स्ट्रा डिमांड के एक्स्ट्रा पैसे? और क्या, अगर उनका कुछ और मन हो गया, मालिश करवाते करवाते मूड कहीं और चला गया, तो उसके वो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करेगी, 10,000, 15,000। वैसे तो मैम साहब देखा जाए तो सौदा बहुत फायदे का है, लगता है आज तो मेरा दिन बन गया। वही कह रही हूँ, इसलिए आज से शुरुआत कर दो। मैं तो बल्कि अभी से शुरुआत करना चाहता हूँ। बस आप अगर हो सके तो मुझे उनके एक बार फोटो वोटो भी दिखा देती, जहाँ जहाँ मुझे जाना है। तुम्हें फोटोज देख के करना क्या है? और मैं ना अपनी सारी क्लाइंट्स की फोटोज नहीं रखती, क्योंकि उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सब वो गुप्त रखना चाहते हैं। वो लोग पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो सब बहुत हाई सोसाइटी की होती हैं। अच्छा, मैं वहाँ जाकर अपने लिए वीडियो तो बना सकता हूँ उनके साथ में? ना, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पर मैं इतने 3-4 घंटे जिसके साथ रहूँगा, कल को उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर दी, मेरे पास भी तो सबूत रहेगा ना कि मैं सब कुछ उनकी मर्जी से भी कर रहा था। देखो, ऐसा है, जो भी ये सब काम करवाता है, पहली बात है, वो किसी को फंसाता नहीं है, क्योंकि वो खुद भी फंस जाएगा। क्योंकि वो लेडी से अपने पति के पीछे से ही करती है ना, जो भी कर रही है, कल को अपने पति की नजरों में आ गई तो दिक्कत हो जानी है। बात तो ठीक है आपकी। तो इसलिए ना तुम्हें कोई फंसाएगा, ना तुम किसी को फंसाओगे। और जहां तक तुम ये फोटो वीडियो वगैरह की बात कर रहे हो, ये सब तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। ये तो बात आप लॉजिक वाली बोल रही हो मैम साहब, लेकिन पता नहीं क्यों करने का मन भी कर रहा है और डर सा भी लग रहा है। देखो, डर सिर्फ अभी लग रहा है, जब तुम अपनी पहली क्लाइंट अटेंड कर लोगे ना, तब सारा डर खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं उनको नाम लेकर बोलना पड़ेगा या मैडम, मैम साहब, भाभी जी? रोशनी मैम बोलना है ना। मैम। हम्म। मैम। ठीक है मैम साहब, अगर ये चीज़ें, पर कुछ तो ऐसे दस्तावेज या कुछ फॉर्म वगैरह तो होते होंगे ना कि मैं जिस जगह नौकरी कर रहा हूँ उसके कुछ सबूत। देखो, इस काम का ना ही कोई दस्तावेज है, ना ही कोई फॉर्म है। और ये काम तो मैं ऐसे ही अपने पर्सनल कर रही हूँ, इससे ताकि मैं भी कमा पाऊँ और सामने वाले लड़के भी कमा पाए। आप कैसे कमाओगी? वो जो तुम्हारी क्लाइंट्स होती है, वो कुछ मुझे भी देती हैं, कुछ तुम्हें भी देती हैं, और मुझे इस बात का देती है कि मैंने लड़का भेजा उनके लिए। और मुझे भी कुछ देना होगा क्या आपको? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना इतना बड़ा शरीर दे रहे हो, वही काफी है। मैं कौन सा शरीर दे रहा हूँ आपको? मतलब जो तुम मेरे काम में लगा रहे हो, मेहनत करने जा रहे हो। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी। देखो, जहां तक मेरी बात है, मुझसे तो तुम्हें ट्रेनिंग लेनी ही है आज। क्योंकि मुझसे ट्रेनिंग लोगे, मैं फाइनल करूंगी, तभी तो तुम्हें अपनी क्लाइंट के पास भेजूंगी ना। ट्रेनिंग लूंगा, फाइनल करोगी? कोई पेपर एग्जाम एग्जाम है क्या ये? एग्जाम ही समझो इसे। अगर मैंने तुम्हें पास कर दिया, तो तुम वहां भी आराम से पास हो जाओगे। कितने दिन का कोर्स होगा वैसे ये? दिन का नहीं, ये सिर्फ 1 घंटे का कोर्स होगा। और 1 घंटे में तुम सब सीख गए तो तुम्हें रात को ही भेज दूंगी काम पे। तो आप भी मुझे कुछ पैसे वैसे दोगे क्या फिर इस काम के? मैं तुम्हें फिलहाल जाने के लिए पैसे दे दूंगी, और तुम जाओगे, कमा के तो तुम खुद निकलोगे वहां से। पर आप भी तो उतने काम निकलवा रही हो मुझसे जितना मेरे साथ दूसरा निकलवा रहा है। देखो, मैं तुमसे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं निकलवाऊंगी, मैं तुम्हें सिर्फ सिखाऊंगी।
सिर्फ ये भी ठीक है, फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है। तो फिर भी मुझे कुछ बताइए, मैं कैसा होकर के जाऊँ, कैसा बन के जाऊँ, या क्या-क्या चीज़ें अपने पास लेके जाऊँ? देखो, तुम कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाना, मतलब एकदम टिप टॉप बन के, बढ़िया से कपड़े जिसे देखते ही वो लोग खुश हो जाए, एकदम सज सवर के, एकदम मस्त परफ्यूम वर्फ्यूम मार के। उससे उन लोगों पे एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा ना, वो लोग खुश होंगे, तुम्हें मसाज के लिए भी बोलेंगे, क्या पता फिर उनके मन में आए कि तुमसे कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया जाए, फिर तुम एक्स्ट्रा कमा लोगे। और साथ में मैं अपना ये भी ले जाऊँ? अरे ये ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें वहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो देर मत करो, चलो तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू करवा देती हूँ, फिर आज रात को तुम्हें जाना भी है ना पहली क्लाइंट के पास। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि दरवाज़ा बंद कर दूँ? अरे यहाँ कौन रहता है मेरे सिवा। मैम साहब, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे मन को तसल्ली मिल रही है तो जाके बंद कर दो दरवाजा। जी मैम साहब।